नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और वॉच तो करना ही है। आज एक कहानी है और उस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि जीवन में अगर संघर्ष न हो तो जीवन व्यर्थ है। जो लोग संघर्ष के बगैर कुछ पाना चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। एक दिन एक आदमी भगवान से बड़ा नाराज था और उसने कहा, आप तो भगवान हैं और आपको दूसरों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। मैं ठहरा किसान, आपको किसानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भगवान के ऊपर बहुत नाराज था, भगवान को बहुत भला बुरा कहा। उसने कहा कि आप जब चाहते हैं तब बारिश कर देते हैं, जब चाहते हैं तब आंधी कर देते हैं और जब चाहते हैं तब पत्थर गिरा देते हैं। किसान बहुत ज्यादा गुस्से में था, भगवान को बहुत भला बुरा कहा। इतने में थोड़ी देर बाद भगवान से उसने कहा, कैसा होता जब आप मुझे एक फसल के लिए मुझे भगवान बना देते। जब मैं चाहता तब बारिश होती, जब मैं चाहता तब धूप निकलती, जब मैं चाहता तब आंधी आती। भगवान ने कहा, ठीक है, एक फसल के लिए आज से तुम भगवान हो। उसने गेहूं की बुआई की और गेहूं की बुआई की और जब जब उसने चाहा तब तब बारिश हुई, जब जब उसने चाहा तब तब धूप निकली और आंधी और ओला मतलब पत्थर, इन दो चीजों को तो उसने अपने पौधों के पास आने ही नहीं दिया। ना कभी आंधी आई ना पत्थर गिरे। फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। फसल बहुत अच्छी थी क्योंकि सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। फसल को जैसा मौसम चाहिए था वैसा मिल रहा था। फसल बहुत अच्छी थी। एक दिन वो खेत पर गया, उसने देखा और कहा, इस बार मैं अपने सारे भंडार गेहूं से भर दूंगा। ईश्वर तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। इस बार मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे परिवार में कोई भूखा नहीं सोएगा। फसल पक के तैयार हो गई। जैसे ही वो पहले दिन गेहूं की कटाई करने वाला था, उसने जैसे ही थोड़े ही गेहूं काटे थे, उसने क्या देखा कि जो गेहूं की बाली होती है, बाली में गेहूं ही नहीं था। अब वो बड़ा अचंभित हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसने फिर भगवान को कोसना शुरू कर दिया और कहा, इसमें सारी गलती आपकी है, तो आपका ही फिर कसूर है। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुमने अपने हिसाब से सब कुछ किया है, अब मेरी गलती इसमें कहाँ है? तो उसने कहा, सब कुछ तो सही है, फसल भी अच्छी है, फिर गेहूं की बाली के अंदर गेहूं क्यों नहीं है? तो भगवान ने बहुत सरलता से उसको समझाया कि जब पौधा छोटा होता है, फिर छोटे से जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो कभी वो आंधी की थपेड़ों में मार खाता है, कभी पत्थर से वो चोट खाता है, कभी उसको तेज धूप लगती है, कभी उसको पानी नहीं मिलता है, कभी उसको ज्यादा पानी मिल जाता है। और इन सब के बीच पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करता है और संघर्ष करके जब वो बड़ा होता है तब उसमें फल अच्छे आते हैं। लेकिन तुमने तो इस पौधे को या इन पौधों को इनकी जरूरत के हिसाब से सब कुछ दे दिया।
जब इन्होंने तो संघर्ष किया ही नहीं। जब संघर्ष नहीं किया तो फल तो मिलना वैसे भी नहीं है। किसान को बात समझ में आ गई और किसान ने भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि जो संघर्ष नहीं करते हैं वो शायद कुछ नहीं कर पाते हैं। हम आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बगैर संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप संघर्ष करिए, और संघर्ष जब आप करते हैं तो लोग आपकी आलोचना भी करते हैं। थोड़ी देर के लिए जब मैं YouTube चैनल बना रहा हूँ या कोई कहानी सुना रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं, वो हंस भी रहे होंगे और मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा भी कि ये क्या मूर्खता कर रहे हो। खैर, उनका काम है कहना, मैंने आप लोगों को कहानी सुनाया भी है, लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी कहानी को सुनते हैं और आप सब मेरे मित्र हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग मेरी कहानी को सुनते रहें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें और लाइक भी करें।